चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स 12th फिजिक्स बोर्ड पेपर 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम डिस्कशन करेंगे और इन्हीं की प्रैक्टिस करना है। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और यदि आपको सारे क्वेश्चंस के वीडियो और टॉपिक और क्वेश्चन बैंक नोट्स चाहिए तो आप एलके फिजिक्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी मिनिमम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न फॉर द साइन ऑफ डायमंड इज। तो डायमंड साइन करता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज। तो जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होती है वो आई पीस से लेस होती है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है लेस। फिर नेक्स्ट है, a ray of light is incident normal to the mirror, the angle of reflection will be। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर यदि एक लाइट यहाँ ऐसे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है तो इसका नॉर्मल भी इसी में होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो मतलब एंगल इनका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two lenses of focal length f1 and f2 are placed in contact then the combined focal length will be। तो combined focal length का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इधर f1 और इधर f2, तो ये हो जाएगा f1 प्लस f2 अपॉन क्या हो जाएगा, f1 f2। फिर ये 1/f की वैल्यू है। यदि हम इसको सीधा करेंगे मतलब इसको ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा f इक्वल टू, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। मतलब ये आंसर डी इसके लिए करेक्ट है। इसके देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है यदि लेंथ माइक्रोस्कोप के ट्यूब की इंक्रीज करते हैं आप। तो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की वो होती है डायोप्टर। इसके बाद है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए हेल्दी आई इज। तो मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन या क्लियर विजन नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब चलिए यहाँ मैच द कॉलम का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रिलेशन इससे है, ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर है एफ ओ अपॉन एफ ई। फिर यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप का है तो 1+d/f। इसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये है L/F O इन ब्रैकेट 1+d/f ही। लेंस मेकर्स फार्मूला को आप देख सकते हैं, ये है μ-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद यह यहाँ पर मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला ये प्लस वाला है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये सॉरी ये मिरर फार्मूला है। यहाँ रिफ्रैक्शन फार्मूला है, जो रिफ्रैक्शन फार्मूला ये इस तरह से है, ये स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला है, यहाँ स्फेरिकल लिख देता हूँ मैं। ये होता है μ-1/r μ/v माइनस 1/u। इसके बाद ये लेंस फार्मूला है, तो लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें प्लस लगा है इसमें माइनस लगा है, बाकी लगभग दोनों सेम ही है। अब देखिए, राइट आंसर इन वन सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो ये फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू कॉसेक सी, तो ये म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सी का मतलब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है, ये रिलेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। तो जो रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू इक्वल टू कॉसेक सी होता है, मतलब क्रिटिकल एंगल। ये कॉसेक 45 का जो वैल्यू होता है √2 होता है। यदि आपको ये लर्न ना हो तो साइन 45 को समझ लेना है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। जो कॉसेक होता है साइन 45 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको भी रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो √2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होगा। फिर है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग का फार्मूला होता है m = d/f। तो ये जो d है ये नियर पॉइंट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ये फिक्स रहती है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है तो ये 10 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो इसकी पावर 2.5 होगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। तो किसी लिक्विड में जब इमर्ज करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राइट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इनका जो रिलेशन है ये होता है F = R/2। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर फॉर ए रियल इमेज। तो रियल इमेज के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो निगेटिव होती है, और जो वर्चुअल होता है उसके लिए पॉजिटिव होती है। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेविएशन ऑफ विच कलर इज मैक्सिमम व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो जो प्रिज्म से जब पास करते हैं तो वायलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा होता है। ये जो डेविएशन है वो वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ वायलेट की जो वेवलेंथ होती है लेस होती है, इसलिए उसका डेविएशन भी ज़्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। राइट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट देना है। फॉर ए मोनोक्रोमैटिक लाइट रे एंड एनी टू मीडिया there is a definite ratio between the sine of the angle of incidence and the sine of the angle of refraction, which is called the refractive index of the second medium with respect to first medium। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ से आप रख सकते हैं। ये है यहाँ पर साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका ये रेशियो हो गया। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडिया। इस तरह से आपको डिफाइन करना है, फार्मूला भी लिखना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स कंडीशंस। तो इसकी कंडीशंस लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखना है। तो इसमें क्या है, when a light ray enters from a denser medium to a rarer medium and the angle of incidence is greater than the angle of critical angle, then the light ray gets reflected in the denser medium. This phenomena is called total internal reflection। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट रे है, डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रही है और रेरर मीडियम भी है उधर की ओर। लेकिन जब यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, ग्रेटर है, तो ये डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर कंडीशंस जो हैं डेफिनीशन से ही बन जाती हैं। लाइट रे शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। लाइट रे को डेंसर से रेरर में जाना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। इस तरह से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो पावर ऑफ लेंस का फार्मूला ये है, इसी को हमको डिफाइन करना है। 1/f, और f इन मीटर है, m का मतलब मीटर में है। तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस मेजर्ड इन मीटर इज कॉल्ड इट्स पावर।
तो फोकल लेंथ को मीटर में मेजर करना है, उसका रेसिप्रोकल ही पावर कहलाता है। इसकी यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट, वो होती है डायोप्टर। इसको हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द लीनियर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पर देखिए, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पर ये इमेज की डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इनका रेशियो ही लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब क्वेश्चन है, डायमंड इज शाइनी व्हाई। तो डायमंड शाइनी होता है, उसका रीज़न क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.47। तो पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आना चाहिए, विच इज़ मोर, एंड द क्रिटिकल एंगल इज 24 डिग्री। 24 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है, विच इज़ लेस। तो ये क्रिटिकल एंगल लेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर है। व्हेन लाइट इंटर्स द कट सरफेस ऑफ द डायमंड, इट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन। जब भी लाइट इसमें जाती है, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ड्यू टू हिच द साइन ऑफ द डायमंड इंक्रीजेस। तो उसकी जो साइनी रीजन है वो इसके कारण होता है। अब चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं जो 3 मार्क्स के हैं, और यहाँ पर जनरली जो है इससे चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उनको समझते हैं। An object 3 centimeter in size is placed 14 centimeter in front of the convex lens. Focal length 21 centimeter. Describe the image formed by the lens. तो जो वैल्यू गिवन है पहले उसमें देखते हैं। इसकी फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये लिखेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये 14 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जनरली माइनस में ही होती है, तो यू इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। उसकी साइज दिया है 3 सेंटीमीटर, हालांकि ज़रूरत नहीं है पर लिख लेना है। अब यहाँ पर लेंस है, तो यहाँ पर लेंस फार्मूला हम लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ की वैल्यू 21 है, यू की वैल्यू -14 है। अब यहाँ पर 120, ये माइनस और माइनस को हम प्लस कर दिए हैं, तो ये स्टेप आ गया है। इसके अगले स्टेप में हम इसको ट्रांसपोज कर दिए हैं, तो ये 1/14 आ गया। यदि 21 और 14 का हम एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा। ऊपर 2 माइनस 3 इक्वल टू 1/v आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो -1/42 आ गया, 1/v आ गया। अब यदि हम v को रिवर्स कर दें, इसको न्यूमरेटर में जाने दो, तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? -42 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो इमेज की ये डिस्टेंस मिल गई। अब हमको पता करना है कि इमेज कैसा बनेगा, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू फार्मूला होता है v/u। v की वैल्यू -42 है, तो -42 ये लिख लेंगे। u की वैल्यू -14 थी, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आया। तो यहाँ पर ये एक से ज़्यादा हो गया ना, तो जो इमेज है वो लार्जर होगा। और दूसरा ये पर यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है, ये 3 आया, माने इसके सामने का कोई चिन्ह कैसा होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है? वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। और ये 3 जो है ये बताता है कि ये लार्ज है। तो इस तरह से जो इमेज है लार्जर होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है बड़े वाले, इनको ज़रूर एक बार आप कॉपी में नोट करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एस्टैब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो दो लेंसेज को हम कांटेक्ट में रखे हैं, तो इसकी फोकल लेंथ हमको कंबाइंड फोकल लेंथ फाइंड करना है। इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे, कोई भी एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर मैं I1 लिख देता हूँ। ये भी एक है, ये भी, दोनों में से एक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो लेंसेज है, L1 है और L2 है। तो चलिए, लेट देयर बी टू लेंसेज L1 एंड L2 हुज फोकल लेंथ्स आर F1 एंड F2। इनकी फोकल लेंथ F1 F2 है। डायग्राम देख करके आपको ये करना है। O is a point object on their principal axis whose distance is u, whose image is I1 is formed by the lens L1, whose distance is V1, thus putting the values of lens formula। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट है O, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u है, और इससे जो इमेज बनता है I1 बनता है,
और इसकी डिस्टेंस क्या है, v1 है। तो इसमें हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें f की जगह पर f1 लिखना है, v की जगह पर v1 लिखना है, यहाँ 1 u लिख देना है, और ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। Similarly, for lens L2, I1 acts as object whose image is formed at distance v। फिर से यही फार्मूला लेना है L2 लेंस के लिए। तो ये फार्मूले में f की जगह पर हम f2 लिख दिए हैं, v की जगह पर फाइनल इमेज v पर ही बनता है तो v लिख दिए हैं। ऑब्जेक्ट u नहीं है, I1 है, I1 की डिस्टेंस v1 है तो v1 लिख दिए। तो इसको ध्यान रखना है बस इतना कि कौन सा क्या लिखना है, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट से हम ये लिख दिए हैं 1/f1, और सेकेंड से लिख दिए हैं प्लस करके 1/f2, इस तरह से ये आ गया। फिर फर्स्ट से ये पूरा लिख दिए 1/v1 माइनस 1/u1, प्लस इससे लिख दिए 1/v माइनस 1/v1। इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर u जो है इन्फिनिटी के इक्वल है, यदि हम ले लेते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो उसका इमेज जो है वो फोकस पर बनता है, इसलिए यहाँ v इक्वल टू एफ हो जाएगा। इस वाले में हम इस v की जगह पर f लिख दिए हैं और इस u की जगह पर इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो इस तरह से ये कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन 12 है, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स प्लेस्ड इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस if n equal to 1.5 and radius of curvature is 20 centimeter and the distance of the surface from the light source is 100 centimeter, then where will be the be formed। तो यहाँ पर जो है एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है। तो इमेज का वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, तो इमेज हमको पता करना है। तो यहाँ r इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर, n है या म्यू लिख सकते हो 1.5, और u की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माइनस में लिखते हैं। अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसमें रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है स्फेरिकल सरफेस का, म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1/u। यहाँ म्यू की वैल्यू 1.5 है, ये 1 लिख दिए हैं, r की वैल्यू 20 है तो ये लिख दिए। फिर यहाँ म्यू की वैल्यू 1.5 है, यहाँ v है, और यहाँ पर माइनस है, ये 1 लिख दिए हैं। u की वैल्यू माइनस 100 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर इधर ट्रांसपोज कर देंगे ना, तो 1.5 में 1 माइनस करेंगे तो 0.5/20 हो गया, और ये 1/100 को लाएंगे तो माइनस 1/100। ये 1/5/v तो ये बचा ही है। तो आगे सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर 0.5 का यदि पॉइंट हटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा, 100 है ये, इसको तो सीधे कॉपी कर देना है नीचे। यदि इनका एलसीएम लेंगे तो 200, ये 5 माइनस 2 हो जाएगा 1.5/v। यहाँ 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3/200 आ गया 1.v/v। अब हम इसमें v फाइंड करना चाहते हैं, तो v को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर और ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 200/3। यदि हम इसको करेंगे तो 30.5 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 सेंटीमीटर, इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। द रेडियाई ऑफ द टू फेसेस ऑफ द बायो कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो हमारे पास एक बायो कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस ये है। इस तरह से दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, एक का यानी R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, और इसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो हमको इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो जो हमारे पास वैल्यू है ये 12 सेंटीमीटर हो गई, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। R1 की वैल्यू ये 10 सेंटीमीटर होगी, और इसका जो है ये R2 की वैल्यू ये हो जाएगी -15 सेंटीमीटर, एक को माइनस में लिखना है। इसके बाद देखिए जो R2 का रेडियस होगा इधर होगा, इस वाले सरफेस का,
और इसका रेडियस उधर होगा, इसलिए ये वाली उधर की डिस्टेंस प्लस में लेते हैं, इधर की डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, इसलिए -15 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करना है, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2 ये फार्मूला होता है। एफ की वैल्यू पुट कर दिए हैं, म्यू -1 ही लिख दिए हैं, R1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, R2 की वैल्यू यहाँ -15 है। आगे देखेंगे, इसको तो वैसे ही कॉपी कर दिए हैं, इसको भी कॉपी कर दिए हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 2/30 हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको तो वैसे ही कॉपी कर दिए हैं, इसको भी कॉपी कर दिए हैं। ये 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1/6 हो गया। अब ये 6 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 म्यू -1 हो जाएगा। 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.5, और ये -1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो +1 हो जाएगा। इस तरह से म्यू की वैल्यू 1.5 होगी, तो मटेरियल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू शीट्स ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 इज द सेम. The bioconvex lens is made from this whose focal length is 20 centimeter. What will be the radius of curvature? तो दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दूसरा ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है। तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। तो इस तरह से यहाँ एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, R1 को हम R सेंटीमीटर, R2 को -R सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों अपोजिट फेसेस हैं, और म्यू की वैल्यू 1.5 है। फिर से यहाँ पर हमको जो है रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला मैं पहले लिखना है आपको, यहाँ छूट गया है। 1/f इक्वल टू ये होता है म्यू -1 और 1/r1 -1/r2, ये फार्मूला पहले लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करते हैं। एफ की वैल्यू 20 हो गई, म्यू की वैल्यू 1.55 -1 लिख दिए हैं ऐसे, R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू -R है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा, 2/r, तो इस तरह से आ गया। और ये 1.55 में 1 1 माइनस करेंगे तो 0.55 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हमको R फाइंड करना है, तो R को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 20 को इधर कर देंगे, तो 0.552 तो यहाँ पहले से है और 20 भी आ जाएगा, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, न्यूमेरिकल ही। A convex lens with a focal length of 30 centimeter is placed in a contact with the concave lens with a focal length of 20 centimeter. Find the focal length of the lens formed by this combination and tell whether this lens will be diverging or converging. तो यहाँ पर हमको नॉन वैल्यू जो दी है, फोकस दिया है, एक यहाँ पर कॉन्वेक्स का है, तो कॉन्वेक्स को हम पॉजिटिव में लिखेंगे फोकल लेंथ। दूसरा हमको लेंस दिया है कॉनकेव, और कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस में होती है, निगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर हो गया। अब कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, f1 की वैल्यू 30 है, f2 की वैल्यू क्या है -20 है। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 2 - 3/60 हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -1/60, इस f को ऊपर रिवर्स कर देंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, मान इसको न्यूमरेटर में जाने देंगे तो वो भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब यहाँ f इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आया। और ये किस तरह का लेंस होगा? डाइवर्जिंग। जब माइनस होता है तो डाइवर्जिंग होता है या कॉनकेव लेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे, इसकी वैल्यू माइनस में है। फिर इसमें क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्मॉल टेलीस्कोप इज 144 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज 66 सेंटीमीटर. What is the magnification power of the telescope and what will be the separation distance between the objective and eyepiece? ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, इनको लगा के देखना है। तो यहाँ पर हमको जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है 144 सेंटीमीटर और आई पीस का दिया है 6 सेंटीमीटर। हमको जो इसका मैग्नीफिकेशन पावर लेना है, ये माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ की वैल्यू 144 है, एफ ई की वैल्यू 6 है, वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये मैग्नीफिकेशन 24 आ जाएगा। फिर हमसे सेपरेशन पूछा है, तो सेपरेशन जो होता है टेलीस्कोप का एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई होता है। एफ ए की वैल्यू 144 है, एफ ई की वैल्यू 6 है, इसको टोटल करेंगे तो 150 सेंटीमीटर इसके सेपरेशन हो जाएगी।
अब चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है एस्टेब्लिश द रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर ए स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन फार्मूला हमको फाइंड करना है। तो देखिए डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम में इस तरह से इसका नेम लिख लेंगे, कहाँ आई है, कहाँ आर है, कहाँ अल्फा है, गामा है, बीटा है, इसकी डिस्टेंस यू है, आर है, वी है। ये सारी डिस्टेंस लिख लेंगे। यहाँ रेयर मीडियम n1 है, डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 है। तो ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। लेट ए पी बी इज ए कॉन्वेक्स सरफेस विथ पोल पी, ये पोल पी हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। एंड प्रिंसिपल एक्सिस पी सी, ये जो लाइन जाती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। टुवर्ड्स लेफ्ट साइड देयर इज रेयर मीडियम, लेफ्ट साइड रेयर मीडियम है of refractive index n1 and right side denser medium of refractive index n2, right side का refractive index n2 है। a point object O is kept at principal axis, इसमें point object O पर रखी है। whose image is formed at I, उसका image कहाँ बनता है I पर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा। ये इंसिडेंट है तो अल्फा बनाती है, ये रिफ्लेक्टेड है बीटा बनाती है, और जो नॉर्मल है गामा एंगल यहाँ पर बनाती है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको ये डायग्राम में जो भी है सारी चीज़ें हमको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्रैंगल है ओ एम सी, उसमें एक्सटीरियर एंगल लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रैंगल हम देख लेते हैं ओ एम सी, ये देखिए ओ एम सी है। इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है ये आई है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अल्फा प्लस गामा का सम के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख दिए हैं आई इक्वल टू अल्फा गामा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गामा जो भी है। अब हमको दूसरा ट्रैंगल लेना है इस साइड का, ये देख लीजिए ये ट्रैंगल है। इस ट्रेंगल में जो है ये एक्सटीरियर एंगल है ये गामा। तो यहाँ पर क्या है आर है, यहाँ पर बीटा है, माने गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा हो जाएगा। ये गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा है। बीटा को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आर इक्वल टू होगा गामा माइनस बीटा। अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो फार्मूला होता है एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यदि ये एंगल स्मॉल हो तो साइन साइन हटा देंगे तो आई अपॉन आर हो जाएगा। इसका हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एन टू आर इक्वल टू एन वन आई हो जाएगा। अब यहाँ पर एन टू लिखे, यहाँ पर ये आर है तो आर की वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे। फिर ये एन वन है तो यहाँ पर आई लिखा है तो आई की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। दोनों वैल्यू पुट करेंगे। फिर एक फार्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो सारे एंगल की वैल्यू पुट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए यदि हमसे अल्फा पूछा जाए तो इसका आर्क कहलाएगा एम पी और रेडियस कहलाएगा ओ पी, तो अल्फा की जगह एम पी अपॉन ओ पी। इसी तरह से गामा होगा तो एम पी आर्क और इसका जो आर्क है पी सी कहला जाएगा। बीटा है तो इसका जो आर्क है वो एम पी कहला जाएगा और जो इसका रेडियस है पी आई। तो इस तरह से इनकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए ये गामा के लिए पी एम अपॉन पी सी, बीटा के लिए पी एम अपॉन पी आई, गामा के लिए यहाँ पी एम अपॉन पी सी और अल्फा के लिए पी एम अपॉन पी ओ। इस फार्मूले से हम वैल्यू पुट करेंगे। इसमें सभी में पी एम है तो इसको कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो इधर वन 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 इस तरह से आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो कॉपी कर देना है। अब साइन ऑफ कन्वेंशन से देखेंगे तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जो यहाँ पर OP की वैल्यू है ये U है और इस साइड है तो माइनस में लिखेंगे। PC की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं R है और यहाँ पर PI की वैल्यू V है। ये सारी वैल्यू को हमको वहाँ पर पुट करना है। तो PC की जगह पर R, PO की जगह माइनस U और PI की जगह V। यहाँ PC है, PI है, PC है, PI है, ये सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं N2 का इससे 1 से और इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये। और इसी तरह से n1 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। माने इसका ब्रैकेट ओपन करना है। फिर ये जो r वाला है ये r वाला है इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो n2 माइनस एन वन अपॉन आर हो जाएगा। फिर ये n2 अपॉन वी को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो n2 अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू हो जाएगा। अब यदि हम एयर के रिस्पेक्ट में कर दें तो जो n2 की वैल्यू है वो n हो जाएगी और n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको इसका करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन।
तो यहाँ पर दो कंडीशन है जब हमको सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आंसर है सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है या सिंपल मैग्नीफायर क्या है। एक कॉन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। तो एक जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी को हम तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन फोकल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर देन इरेक्ट लार्जर एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो हमको इरेक्ट और लार्ज और वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ये कंडीशन है। यहाँ पर हमको इस तरह से ये डायग्राम बनाना है, देख लीजिएगा। ये भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए हो गया। और यदि इन्फिनिटी के लिए भी ऑप्शन में आए तो इन्फिनिटी वाला डायग्राम ये हो गया। इस तरह से आपको एनसीईआरटी के हिसाब से डायग्राम बनाना है। अब देखते हैं, कंडीशन लेते हैं। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, मतलब डिस्टिंक्ट विजन पर या नियर पॉइंट पर हो तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है एम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है? यू, और ये वी है। अब यहाँ पर हम लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस यू होता है। यदि यहाँ से हम 1/u की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो 1/f माइनस, सॉरी, ये 1/u इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से u हटा देंगे और u की वैल्यू हम 1/v माइनस 1/u लिख देंगे। 1/u की वैल्यू तो इस तरह से आ जाएगा। अब इस v का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो v कैंसिल होगा तो 1 होगा। इसमें करेंगे तो v/f हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इमेज है वो तो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट पर बनता है, तो v की वैल्यू माइनस डी होगी। तो इस v की वैल्यू पर माइनस डी लिख देंगे तो m इक्वल टू 1+d/f हो जाएगा। इस तरह से हमको निकालना है। अब अगली कंडीशन है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी देन एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है हम एंगल देखेंगे। तो m का फार्मूला ये भी होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब जो विजुअल एंगल है इमेज का तो ये टेन थीटा आई लिखेंगे, टेन थीटा ओ लिखेंगे। अब इसका देखते हैं टेन थीटा आई और टेन थीटा ओ की वैल्यू ये यहाँ से मिलेगी। तो देखिए टेन थीटा आई की वैल्यू ये है, ये एक ट्रेंगल बन रहा है, ये टेन थीटा आई है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच है और बेस कितना है? एफ है, तो एच अपॉन एफ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? एच अपॉन क्या हो जाएगा? ये डी। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है। तो इस वैल्यू में हम ये रख देते हैं। तो ये टेन थीटा की जगह एच अपॉन एफ हो गया, थीटा ओ की जगह एच अपॉन डी हो गया, एच एच कैंसिल होगा तो एम इक्वल टू डी अपॉन एफ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी देख लेते हैं, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसलिए मैं भी स्किप कर देता हूँ। आपका मन हो तो आप एल के फिजिक्स चैनल में जा कर के और इसको देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है, एस्टेब्लिश द फार्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए हमको निकालना है। तो सबसे पहले आंसर में देखते हैं टेलीस्कोप है क्या। टेलीस्कोप इज यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो बड़े डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसका मैग्निफिकेशन जो डिवाइस करता है वो टेलीस्कोप है। इस तरह से हमको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम की एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग कैसे कैसे बना है। इसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इंटर्स द ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव में लाइट आती है एंड रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द ट्यूब इन द ट्यूब एंड इट्स सेकेंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पर ये जो है रियल इमेज इसकी फॉर्म्ड होती है सेकेंड फोकल लेंथ में। द आई मैग्नीफाई द आई पीस मैग्नीफाइज दिस इमेज प्रोड्यूसिंग फाइनल इन्वर्टेड इमेज। फिर ये वाला जो है ये इसका फाइनल इमेज बनाता है। तो इस तरह से हमको ये लिखना है, ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। आप सीधे यहाँ से देखें, द मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल ऑफ विच ऑब्जेक्ट सबटेंड एट द लेंस और द आई। तो m इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। ये इमेज फॉर्म्ड बाय, ये विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज है और ये विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से फार्मूला हो गया। स्मॉल एंगल हो तो यहाँ पर टेन बीटा और टेन अल्फा लेते हैं। अब इस फार्मूले से हमको देखना है टेन बीटा और टेन अल्फा। तो यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू देखें
तो हाइपोटेन्यूस अपॉन क्या होता है, बेस तो एच अपॉन एफ ओ हो गया, और इसका एच अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ही। इसका क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का यदि हम यहाँ से देखेंगे ऐसा बनेगा, तो ये एच अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ही। तो यहाँ पर एच अपॉन एफ ही लिख दिए हैं, टेन बीटा की वैल्यू टेन अल्फा की एच अपॉन एफ ओ, एच एच कैंसिल होगा तो एफ ओ अपॉन एफ ही हो जाएगा। जो ट्यूब की लेंथ है एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, अकेला चैप्टर है, इससे 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से कर लेना है। और यदि सारे क्वेश्चन जो मैं छोड़ दिया हूँ आप चाहते हैं कि उनको भी पढ़ना है, तो एलके फिजिक्स ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या फिर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी सारी चीज़ें देख सकते हैं।